हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th के लिए जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये तो ठीक है चैप्टर का नाम। इससे चैप्टर को करने से पहले हम चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है भाई द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि जब हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बन करके तैयार होती है। वही हमने यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे लिखी हुई है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये इस चैप्टर का नाम भी है और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन की। लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है प्यारे बच्चों? वो होती है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने ये आपके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखी है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में। एक्स और वाई दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है, तो लिख देते हैं एक्स और वाई क्या है? यहाँ पे वेरिएबल हैं और साथ में ए बी सी क्या है? यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं भाई, ठीक है ना। अब आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे सिर्फ एक समय में एक ही वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना बात। लेकिन कभी भी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। मान लिया मैं बात करता हूं कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो y की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे रही होगी। अगर x की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं लिखूं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस सी अपॉन बी। अगर मैं बात करूं इफ y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस सी अपॉन ए हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दोनों ही वैल्यू में 0 रख दूं कि इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो अगर मैं x की वैल्यू भी 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू भी 0 पुट कर दूं, तो c मेरे पास किसके कोल आ गया? 0 के। अब c तो कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो है ये वाली बात ये इम्पॉसिबल हो जाएगी भाई। कैसी हो जाएगी? इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक टाइम में सिर्फ ए की वैल्यू रखनी है। ए तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। दो कंडीशन फॉलो होंगी, आपको इकट्ठे जो है दोनों वैल्यू नहीं रखनी। ये आपके पास क्या है? जनरल इक्वेशन है। अब हम बात कर लेते हैं, इस चैप्टर का नाम है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उसके पेयर कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? वही तो सोचने वाली बात है। तो हम लिखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब ये कौन से हैं इसके लिए बात कर लेते हैं। ये मेरे पास है, जैसे हमने ये लिखी है ऐसे ये लिख देंगे, सिर्फ यहां पे डिफरेंस किस चीज का है वो देख लेना आप। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी अगर हम बात करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टू पेयर तैयार हो चुके हैं। इन टू पेयर की जो बात है हम पूरे चैप्टर में करेंगे।
ठीक है ना। यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू जो है डिफरेंट दिखाई देंगी, एक इक्वेशन के लिए ए बी सी की वैल्यू जो है वो दूसरे इक्वेशन के लिए डिफरेंट दिखाई देंगी। तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है उसका, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, वो सॉल्यूशन देखेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आते टाइम पे, फिर वो घबराहट करते हैं, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल ईजिली स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आप उसको सॉल्व करोगे कैसे नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब करते हैं बात, जो आपको सॉल्यूशन बता रहा था कि मैं इनके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना, तीन तरह की लाइन होती हैं। कितने तरह की? तीन तरह की। वो कौन कौन सी भाई? एक तो लाइन होती है, यानी कि पेयर की बात कर रहा हूं मैं, पेयर की जो लाइंस होती हैं वो तीन तरह की होती है। या तो वो लाइन आपस में क्या करती होंगी, कट करती होंगी भाई, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है ना बात। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। या वो लाइन एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। या वो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं भाई। जैसे मान लो एक बड़े वाली लाइन है, इस बड़े वाली लाइन के ऊपर एक लाइन हो रहा है यहाँ पे, ये तीन तरह की लाइनें आपके पास होती हैं। इन तीनों तरह की लाइन के आपके पास इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अब मान लो जो लाइन जितने पॉइंट्स पे कट करेगी उस लाइन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करती हैं, एक पॉइंट पे, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक। ये लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करती हैं? किसी पे भी नहीं करती। अगर ये किसी पे भी नहीं करती तो इसका मतलब यहां पे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन। ये लाइन, एक लाइन ये है और इस बड़े वाली लाइन के ऊपर छोटे वाली लाइन है। ये लाइन कितने पॉइंट्स पे जो है कट करती है, कितने पे करती है प्यारे बच्चों? तो काफी सारे पॉइंट रहे होंगे, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन भी तो वही रही होगी जो इस लाइन की है, तभी तो वो उसके ऊपर है। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना बात। अब जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा? ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना बात। ये हो जाएगा फिर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी इक्वेशन कौन कौन सी है, किस किस को हमने सेटिस्फाई करना होता है। तो अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसके लिए जो कंडीशन है वो है हमारे पास कि ये A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है ना। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगी? नो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब बात करते हैं इनफाइनाइटली वाली लाइन की। जब इन दोनों की लाइनें सेम है तो इसका मतलब वो नंबर भी सेम रहे होंगे, सेम रेशियो में रहे होंगे। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है ना। या अगर आप ना समझो कि इसके अंदर कॉमन पॉइंट होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन रहे होंगे, कितने पॉइंट कॉमन रहे होंगे। एक ही तो पॉइंट कॉमन है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तभी तो उसने इंटरसेक्ट किया जब वो इस लाइन पे भी वही लाइन पॉइंट रहा होगा और इस लाइन पे भी वही पॉइंट रहा होगा, है ना। यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन रहे होंगे? एक भी नहीं।
यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन रहे होंगे, काफ़ी सारे पॉइंट कॉमन रहे होंगे, तभी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आए हैं। ठीक है ना, ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी थी, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और यही हम जो है एक्सरसाइज में सोल्यूशन करेंगे इसका, तो बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना, 3 तरह की आपके पास लाइनें होती हैं, इनके सोल्यूशन आपको दे दिए गए हैं, तो यही आपको याद रखने हैं। ये मैंने कहाँ से लिखे हैं भाई, ये आपको लाइनें बताई हैं अभी। ठीक है ना, तो बड़े अच्छे से समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हमें भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।